Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली, पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम अपने सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 13 दिसंबर करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके आने वाले पेशेवर दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को आशा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि आपके ये काम करने से, वीडियो को लाइक करने से, कमेंट करने से और शेयर करने से हमारी मोटिवेशन दुगनी होती है। तो बस आप लोग जरूर किया करें, ठीक है? तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पर टाइप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साथ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा, ठीक है? तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को हर साल नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं। अगर जो आज हम लोग इस लेवल पे खड़े हैं, अगर जो हमारे देश जो है इस लेवल पे है, तो वो फार्मर्स का देन ही है। क्योंकि हमारे देश के जो जीडीपी है, जो हमारे देश का अर्थव्यवस्था है, वो लगभग 60 to 80% फार्मर पे डिपेंडेंट है, ठीक है? हमारी जो बॉडी इतना डेवलप है, या हमारे जो भी आजकल जिस लेवल पे हम लोग पहुँचे हुए हैं, तो वो फार्मर्स की देनी है। और हमारी जो भोजन हर दिन होता है, जिसके जिसके कारण हम लोग जीवित हैं। अगर जो हम कोई भी कार्य करते हैं तो भोजन के लिए तो करते हैं, खाने के लिए तो करते हैं। तो अगर जो हमें खाना जो मिल रहा है तो वो बिल्कुल फार्मर्स पे डिपेंडेंट है। अगर जो वो भोजन नहीं उपजाएंगे तो हमारी भोजन कहाँ से चलेगी, ठीक है? तो ये हर साल 23 दिसंबर यानी 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है, ठीक है? भारत में किसान दिवस या पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाने के लिए देश भर में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इस दिन कृषि और उसके महत्व और लोगों को शिक्षित करने या और ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो कौन सा दिन किया जाता है? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस यानी नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने 16 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए फाइजर और बायोनेटिक के लिए कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ फाइजर एंड बायोनेटिक कोविड-19 वैक्सीन फॉर इंडिविजुअल्स 16 ईयर और ओल्डर? तो ये यूएन के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा 16 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए फाइजर और बायोनेटिक के कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, ठीक है? 27 देशों के ब्लॉक में सामूहिक टीकाकरण का पहला चरण इस सप्ताह के अंत में शुरू होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस एस्चोम शताब्दी पुरस्कार प्रदान किया है? ASSOCHAM, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर मोदी कन्फर्ड द एस्चोम सेंचुरी अवार्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? रतन टाटा जी जो हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बेस्ट व्यवसाय हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको ये एस्चोम शताब्दी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और किनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये आपका एस्चोम शताब्दी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किन्हें किया गया? रतन टाटा जी को, ठीक है? इनके बारे में फैक्ट्स है वो देख लीजिए। रतन टाटा को पुरस्कार देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकारा कि पिछले 100 साल पूरे टाटा समूह ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत मेहनत की है। बिल्कुल सही बात है। अगर जो आजकल जो भी बिजनेस में तो बहुत सारे अपने कंट्री में भी है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है, जो हमेशा अपने देश के लिए अपने पूरा मतलब जो भी होता है एफर्ट देते हैं, तो वो उनमें रतन टाटा जी सबसे ऊपर है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं लेकिन उस लेवल का डेडिकेशन नहीं है जितना इनका है, ठीक है? रतन टाटा को टाटा समूह की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। पीएम मोदी ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने के लिए टाटा समूह की प्रशंसा की है। ये आपका एस्चोम शताब्दी पुरस्कार रतन टाटा जी को मिला है, ठीक है? अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस देश में कोविड-19 के नए खोजे गए उत्परिवर्तन संस्करण की निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOPS जारी की है? इन विच कंट्री हैज यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोड्यूसर्स SOPS टू मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू द न्यू डिस्कवर्ड म्यूचुअल वर्जन ऑफ कोविड-19, ठीक है? तो ये यूके के द्वारा, आपके यूके के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के लिए
नई खोजे गए उत्परिवर्तन संस्करण की निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOPS जारी किया गया। ठीक है। मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि SARS-CoV-2 वायरस का नया संस्करण अधिक संक्रामक है और युवा आबादी को प्रभावित कर रहा है। वेरिएंट में 17 म्यूटेशन का एक सेट होने की सूचना है। उत्परिवर्तन ने वायरस को अधिक संक्रामक बना दिया है और लोगों के बीच आसानी से फैल रहा है। यानी फिर से कोविड-19 जो है ना, वो बिल्कुल एक अलग लेवल का मतलब आपका अलग लेवल का एनर्जी में होके और फैल रहा है पूरे कंट्री में। ठीक है। भारत और कई अन्य देशों ने देश में तेजी से फैल रहे कोविड-19 के नए संस्करण के बारे में चिंताओं के कारण यूनाइटेड किंगडम से अपनी उड़ानें निलंबित कर दी है। तो ये जो है वो यूके में इसका एक नया SOPS आपका जारी किया गया है। ठीक है। मतलब आपका कोरोना जो है वो और स्ट्रांग होके आ रहा है। ठीक है। तो जो भी आपका यूके से जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, एयरपोर्ट वगैरह का जो आपका ये हो रहा था, उसको सारा को बंद किया गया। ठीक है। तो ये था हमारा आज का 5वां प्रश्न। तो जो भी है अभी बिवेयर रहिए, बिल्कुल मास्क का यूज़ कीजिए ही, और जब भी बाहर निकलिए ऐसे तो कोशिश कीजिए कि घर से बाहर कम ही निकलें। अगर जो कोई काम नहीं है तो मत निकलिए, अगर काम है तो बिल्कुल प्रॉपर मास्क लगा जाइए, सैनिटाइजर रखा कीजिए, ताकि अपने हेल्थ को और अपने घर परिवार को जो भी आपके घर में वृद्ध लोग हैं, आप तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, आप लोग अपने आप को डेवलप कर लोगे, आप लोग अपने आप को क्योर कर लोगे। लेकिन हमारे घर में जो वृद्ध लोग हैं जिनके इम्यून सिस्टम उतने स्ट्रांग नहीं है जितना हमारा है, तो उन्हें प्रभावित कर सकती है। तो ठीक है, तो अपने लिए सही, अपने लिए नहीं सही तो बस अपने फैमिली के लिए, जिनके बहुत हम लोग आज इतने अच्छे लेवल पे हैं। ठीक है। तो प्लीज़ जब भी घर से जाए, बाहर जाए, तो मास्क लगा के ही जाए और बिल्कुल हाथ को सैनिटाइज कर ही लें। ठीक है। तो ये हमारा आज का 5वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से नौका सेवाओं के लिए नए मार्गों की पहचान की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली आइडेंटिफाइड अ न्यू रूट्स फॉर फेरी सर्विसेज थ्रू इनलैंड वाटरवेज? भारत के द्वारा हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से नौका सेवाओं के लिए नए मार्ग की पहचान की गई। यह तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। नए मार्गों के बारे में हाजीरा, सोमनाथ मंदिर, ओखा और जामनगर शामिल है। साथ ही सागरमाला परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के गंतव्य की पहचान की गई है। सागरमाला परियोजना, चलिए आप लोग बताइए सागरमाला परियोजना क्या है। छोड़िए आप लोग से क्या पूछना, आप लोग तो आंसर देते ही नहीं है, मैं ही बताता हूँ। आप लोग से तो मैं पूछ पूछ कर थक गया हूँ, लेकिन आप लोग आंसर कितना लोग देते हो? 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, लेकिन देखते लेक्चर कितना देखते हो? मतलब जितने लोग आंसर दे रहे हो उसके 10 टाइम्स ज़्यादा लेक्चर देखते हैं। तो आप लोग को देना चाहिए यार। सागरमाला परियोजना क्या होता है? जितने भी बंदरगाह एरियाज हैं तो उनमें आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विकास करना। ठीक है। जो भी आपका बंदरगाह पे जो भी आपका ट्रेड होता है, मतलब जो भी चीज़ें आती हैं, तो उसको अच्छी तरीके से, जो भी माल आता है उसको अच्छी तरीके से, मतलब बहुत सहूलियत तरीके से, डेवलप तरीके से पहुंचाना, ढोना और उसका आर्थिक विकास करना, ये सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है। ठीक है। तो ये हमारा आज का 6वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6ठे भारत जापान सैंडवार्ड सम्मेलन को किसके द्वारा संबोधित किया गया? रिसेंटली हु एड्रेस द 6th इंडिया जापान सैंडवार्ड कॉन्फ्रेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 6ठे भारत जापान सैंडविच सम्मेलन का संबोधित किया गया, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है। मुख्य हाईलाइट संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों का एक पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव दिया। पुस्तकालय विभिन्न देशों के बौद्ध साहित्य की डिजिटल प्रतियां एकत्र करेगा। ठीक है। तो ये हमारे देश का, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 6ठे भारत जापान सैंडविच सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज प्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप? तो चाइना के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था। हाल ही में आपका कृत्रिम सूर्य का निर्माण भी किया गया था, चाइना के द्वारा ही किया गया था। तो ये जो चाइना द्वारा क्या किया गया, रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा। तो ये रेडियो टेलीस्कोप चाइना में किया गया निर्माण। ठीक है। तो चाइना के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया इसका बीजिंग, आप लोग सबको पता होगा। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है और वाइस प्रेसिडेंट वांग कुसेन है। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वांग कुसेन कुछ भी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। करेंसी चलता है रेमिनबी और इंपीरियल हुडी है। नेशनल असेंबली बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना और लेजिस्लेचर बोलते हैं द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना।
तो इतनी बातें थी जो कि चाइना के बारे में थी। चलिए एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए कि जो चाइना जो है वो भारत के कौन से राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग अपने कमेंट में जरूर करें, ठीक है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत समिति की स्थापना की जाएगी। हुज कमिटी विल बी एस्टैब्लिश टू commemorate the 125th birth anniversary of which of the following। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत समिति की स्थापना की जाएगी, ठीक है। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने हाल ही में पाया कि सार्क, किरणें और चिमेरिस विलुप्त होने की उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं। Which organization recently discovered the sharks rays and chimeras face high risk of extinction। तो IUCN के द्वारा ये आपका पाया गया है कि सार्क, किरणें और चिमेरिस विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं। सार्क विशेषज्ञ समूह के विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक आकलन किया है कि देश के महासागरों में पाई जाने वाली सार्क की 170 प्रजाति में से 19 विलुप्त होने की सामना कर रही है। तो ये IUCN के द्वारा बताया गया, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। रिसेंटली इन विच स्टेट मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मंकीज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो ये जो तेलंगाना में, ये थोड़ा सा ये सेंटेंस थोड़ा गलत है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। तो ये तेलंगाना में आपके बंदरों के लिए बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है। हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। यह प्राइमेट नरवरणगण के लिए देश में एक प्रकार का दूसरा केंद्र है, ठीक है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। प्राइमेट के अंतर्गत ऐसे समूह ने स्तनपायी आते हैं जिसमें लीमर, लॉरीज, ट्रांसियर, बंदर, बानर और मनुष्य शामिल हैं। इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में बंदरों और रिसस मैकाक का बरमीन घोषित किया था, ठीक है। तो कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। गवर्नर है तिमनिसई सुंदरंजन, ठीक है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं और विधानसभा में 119+40 सीट, राज्यसभा में 17 सीट और लोकसभा में 17 सीट और राज्यसभा में 7 सीट। एरिया बाय रैंकिंग से 11th है और ऑप्शन में कितना है? 12th है। अब ये देखिए कि आपका तेलंगाना जो है वो भारत के अन्य किस राज्य से बाउंड्री टच करता है। तो यहाँ पे आपको तेलंगाना स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। महाराष्ट्र कर रहा है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से और कर्नाटका से। तो ये कुछ राज्य है जिससे तेलंगाना का बाउंड्री शेयर होता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान विरासत की शुरुआत की है? विरासत, ये क्वेश्चन कल भी कराया गया था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आज भी कराया जा रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अ स्पेशल कैंपेन विरासत टू प्रिवेंट पॉवर्टी एंड लैंड डिस्प्यूट इन रूरल एरियाज। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान विरासत की शुरुआत की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान विरासत यानी प्राकृतिक उत्तराधिकारी की शुरुआत की है। यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तहत का पहला अभियान है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान करना, भूमाफियों द्वारा उत्तराधिकारी अधिकारों पर ग्रामीण के शोषण को खत्म करना जो आमतौर पर विवादित संपत्ति को टारगेट बनाते हैं। तो ये यूपी में काफ़ी ज़्यादा ये चलता है। आपका जो किसी का ज़मीन है, कोई ये कर रहा है, कोई और जोत रहा है, कोई और वहाँ पे घर बना ले रहा है, तो काफ़ी चलता रहता है, ठीक है। तो ये विरासत जो है वो विरासत जो है स्कीम लाया गया है। स्कीम क्या कह सकते हो, विरासत जो है एक टाइप का अभियान शुरू किया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया लखनऊ और राजधानी सिटी क्या है? कानपुर है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर सबके प्यारे योगी आदित्यनाथ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य है और विधानसभा में 403 सीट है। विधान परिषद में 100 सीट है, विधानसभा में 403 सीट था, ठीक है। और विधान परिषद में 100 सीट है। राज्यसभा में 31 सीट है और लोकसभा में 80 सीट है। हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट जो कि प्रयागराज में अवस्थित है। ब्रांच इसका एक है जो कि लखनऊ है। एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है
वो भारत के अन्य किस राज्य से बॉर्डर टच करता है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप है, आप लोग सबको स्पष्ट दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश का मैप ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे उत्तराखंड से शेयर कर रहा है, हरियाणा से हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। तो यानी इंडिया का जो स्टेट्स है ना, सबसे बड़े स्टेट्स, मतलब इंडिया का जो एक स्टेट है, इकलौता स्टेट है जिससे इतने सारे स्टेट का बॉडी शेयर होता है, ठीक है। तो ये जो है किससे से टच करता है, एक बार फिर से देख लीजिए। उत्तराखंड, हरियाणा, उसके बाद से इधर आपका दिल्ली से कर रहा है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। तो इतने सारे राज्य हैं जिससे उत्तर प्रदेश का बॉडी टच होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द सैंक्शन ऑफ विच बैंक फॉर 3 मोर मंथ्स, ठीक है। ये पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। किसके द्वारा किया गया है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये किया गया है। कौन सा बैंक है? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। बैंक पर लगे प्रतिबंध अब 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में इस अंतर्राज्यीय शहरी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड पर बर्खास्त कर दिया और विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं, रियल एस्टेट डेवलपर SDIL को दिए गए लोन को छिपाने और उसे गलत विवरण देने का पता चलने के बाद इस पर विभिन्न नियात्मक प्रतिबंध लगा दिए, ठीक है। तो ये कौन से बैंक है? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है जिसको 3 महीने और इसका मतलब इस पर लगे हुए प्रतिबंध को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने किस राज्य के आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच स्टेट डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन अ $42 मिलियन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक प्रोजेक्ट? ये त्रिपुरा के द्वारा भारत सरकार के एक राज्य है, इसका नाम त्रिपुरा है, और एशिया विकास बैंक, ठीक है, ADB के द्वारा आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर आपका साइन किया गया है, ठीक है। तो ADB का आपका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मनीला है, ठीक है। कहाँ है? मनीला, ठीक है। इस समझौते के जरिए पूर्वोत्तर भारत में स्थित त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं के विकसित करने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाओं विकसित की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के ADB की यह पहली प्रोजेक्ट रेडिनेंस फाइनेंसिंग PRF सुविधा है। इस सुविधा से त्रिपुरा सरकार को शहरी क्षेत्र में सेवाएं सुधारने और पर्यटन क्षेत्र के लिए आधारभूत संरचनाएं विकसित करने के लिए समग्र योजना बनाने की मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा और एशियाई विकास बैंक के द्वारा ADB के द्वारा ये आपका ADB के द्वारा समझौता हुआ है और इसमें $42 लाख प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की समझौते पर साइन किया गया है। तो ये हमारा 14वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले त्रिपुरा में जो फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया अगरतला और गवर्नर रमेश व्यास है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव है और डिस्ट्रिक्ट कुल 8 है। निकम्मन में 60 सीट है और ये बनेगी कितना है? 27। प्रोपोर्शन इसका 22 है, आप लोग सबको पता होगा। अब देखते हैं कि आपका त्रिपुरा जो है वो कहाँ इसका लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका त्रिपुरा है, आपको सबको दिख रहा होगा। अब ये बॉन्डिंग किस किस से शेयर करता है आप देख लीजिए। मिजोरम से कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से आपका मेघालय से करता है और असम से करता है। तो ये कुछ राज्य है, 3 राज्य है जिससे इसका आपका त्रिपुरा का बॉन्डिंग होता है। अब मूव करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी विद द लीजन्स ऑफ मेरिट अवार्ड? लीजन्स ऑफ मेरिट अवार्ड, तो USA के द्वारा, अमेरिका के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सम्मान को स्वीकार किया है। कांग्रेस द्वारा 20 जुलाई 1942 में लीजन ऑफ मेरिट मेडल की स्थापना की गई थी। यह अमेरिकी सेना और विदेशी सैन्य सदस्यों और रणनीतिक हस्तियों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है। यह सर्वोच्च सैन्य पदक में से
एक है जिसे विदेशी अधिकारियों को प्रदान किया जा सकता है। तो कौन सा अवार्ड है? लीजन ऑफ मेरिट प्राइज, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया आपके मोदी जी को, वो किस देश से सम्मानित किया गया है? तो ये यूएसए से सम्मानित किया गया है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न था क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। और आज के लिए एक क्वेश्चन ऑफ लास्ट डे हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? इनका नाम यू महेश है। यू महेश जी हैं, जो कि आईपीएल टीम से खेल चुके हैं और ये भारतीय क्रिकेटर है और ये आपके क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किए हैं। तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आज मैं किसी का आंसर नहीं ले पाया, थोड़ा सा मैं बिल्कुल माइंड से मेरा स्किप कर गया। तो जो लोग भी आंसर दिए उनको बहुत बहुत आभार। आप लोग इसी तरीके से हर दिन आंसर करते रहिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि आपने जो भी आपके माइलस्टोन है, जो भी आपके पॉइंट्स है, जो भी आपने डिजर्व करने की सोचा है, जो भी आपका गोल है, उसको बहुत जल्द अचीव करो और अपने जो भी आपसे जुड़े लोग हैं उनका नाम रोशन करो। मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं। प्रश्न है, प्रधानमंत्री 26 दिसंबर 2020 को किस राज्य के शासित प्रदेश में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च करेंगे? इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी विल बी द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑन 26 दिसंबर 2020? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का आंसर और भी जो मैं प्रश्न पूछा हूँ आप लोग से, उस प्रश्न का आंसर भी आप लोग कमेंट में अवश्य दें।